लक्ष्मी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास सुमित्रा आती है। बहू, आज तो तेरी शादी की सालगिरह है ना, तो आज कुछ अच्छा खाना बना दियो। माँ जी, मैं तो आज सब कुछ सूर्य जी की पसंद का ही बना रही हूँ। हाँ, कुछ आज ऐसा बना दियो कि सूर्य तेरे हाथ के खाने का फैन हो जाए। मुझे पता है कि तुम दोनों में मन मुटाव चल रहे हैं, और आज तो 1 साल हो गया तुम दोनों की शादी का। माँ जी, मन मुटाव चल रहा है, लेकिन सूर्य जी दिल के बहुत साफ हैं। उनका गुस्सा नाराजगी तो बस ऊपर ही है, वरना वो मोम है, मोम। आज नहीं तो कल मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बना ही लूंगी। हाँ बहू, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। मैंने ही सूर्य को बोला था कि तुमसे शादी कर ले, लेकिन मुझे लगा कुछ दिनों बाद वो तो तुझे अपना ही लेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दूर दूर रहने लगेगा। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? आपकी बहू है ना, सब ठीक कर देगी। हाँ बहू, तुझ पर ही तो मुझे पूरा भरोसा है कि तू सब कुछ ठीक कर देगी। माँ जी, आप मुझे बातों में लगा रही हो। अरे अभी तो आपने बोला कि मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाना है, और अब आप बातें बनाने में लगी हो। अरे ऐसे बातों में लगी रही तो खाना कब बनाऊंगी मैं? लक्ष्मी की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराते हुए चली जाती है। लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सब तैयारी कर लेती है, और वो अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद लक्ष्मी का पति सूर्या एक मोहिनी नाम की लड़की के साथ घर आता है। सूर्य, ये लड़की कौन है और तेरे साथ हमारे घर में क्यों आई है? तूने क्या अपनी सालगिरह में इसे बुलाया है? तेरे और भी दोस्त आने वाले हैं क्या? बता भी। माँ, ये मेरी दोस्त नहीं है, मैं इससे प्यार करता हूँ। माँ का प्यार याद आया, या और एक थप्पड़ मारूं तब जाकर सब कुछ याद आएगा? माँ, मुझे पता है इसको देखने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, इस बात को ज्यादा दिन में छुपा नहीं सकता। माँ, प्यार करता हूँ मैं इससे। सूर्य, मोहिनी आपका प्यार है तो आप भी तो मेरे प्यार हो। आप मेरे बारे में भी तो सोचो। मैं तुमसे माफी चाहूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं प्यार मोहिनी से करता हूँ, और हम साथ रहेंगे। अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, वरना अपने मायके जा सकती हो। सूर्य, तुम क्यों किसी को कोई भी सफाई दे रहे हो? और हम दोनों बालिग हैं, हमारी मर्जी। हम किसी से भी प्यार करें, किसी से भी शादी करें, और तुम्हारी पहली पत्नी को तो कोई प्यार भी ना करे। मोहिनी और सूर्या की बातें सुनकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा और बड़ा धक्का लगता है, और लक्ष्मी रोते हुए कमरे में चली जाती है। सुमित्रा भी अपने बेटे को घूरते हुए लक्ष्मी के कमरे में जाती है और उसे चुप करवाती है और समझाती है कि वो ही अपना घर बचा सकती है। सुमित्रा की बात सुनकर लक्ष्मी हार नहीं मानने का विचार करती है, और वो अब मोहिनी को सबक सिखाने की सोचती है। और अगले दिन जब लक्ष्मी रसोई में खाना बना रही होती है, तो मोहिनी रसोई में कदम रखने जा रही होती है। तभी लक्ष्मी मोहिनी को रसोई से बाहर धक्का दे देती है। तुम क्या पागल हो गई हो? इतनी जोर से धक्का कौन देता है? तुम्हारी वजह से मैं गिर गई। तो क्या हुआ, जमीन पर गिरी हो ना तुम? नजरों में तो पहले ही गिर चुकी हो। तुम ज्यादा बकवास मत करो। जितना उछल रही हो ना तुम, उतनी ही जोर से जमीन पर गिरोगी। आई बात समझ में? मुझे अभी तुम अच्छे से जानती नहीं हो। कोई बात नहीं, अब तो तुम इसी घर में एक बाहर वाली की तरह रहोगी ना। अब अच्छे से जान लूंगी। हटो मेरे रास्ते से, मुझे रसोई जाना है, भूख लग रही है। ओ डियर बाहर वाली, तुमने मेरे पति को तो अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन मेरी रसोई को अपने कब्जे में नहीं कर सकती हो। ये मेरी रसोई है, और मैं अपनी रसोई किसी ऐरे गैरे को नहीं दे सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐरा गैरा बोल रही हो? पता है ना, सूर्य प्यार करता है मुझसे। सूर्या जी को तो वही चीजें पसंद होती हैं जिससे कोई मुंह ना लगाए। खैर, मुझे तुमसे बहस करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये रसोई मेरी है और तुम नहीं आ सकती हो, लेकिन फिर भी तुमने रसोई में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी, क्योंकि घर तो अब भी माँ जी का ही है ना। लक्ष्मी की बात सुनकर मोहिनी को गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। मोहिनी अब अपनी अलग रसोई में खाना बनाने में लग गई थी। खाना बनाने के बाद सूर्या और मोहिनी खाना खाने बैठते हैं, लेकिन मोहिनी ने बेकार खाना बनाया था, जिसे सूर्या खाते ही थूक देता है। ये क्या है? इसे खाना कहते? अरे गली का कोई कुत्ता ना खाइए। मुझे बस यही सब बनाना आता है। खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। मोहिनी बहुत ही गंदा खाना बनाती है, जो सूर्या को जरा भी पसंद नहीं आता, और वो बिना खाए ही चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद लक्ष्मी
अपनी अलग रसोई में मटर पनीर, सोया चाप, बासमती चावल और अच्छा खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी बस उबली हुई दाल और जली हुई रोटियां लेकर बैठी होती है। एक तरफ मोहिनी, सूर्या बैठे हुए थे और दूसरी तरफ लक्ष्मी और उसकी सास। बहू, सच में तेरे हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो किसी भी बड़े होटल के महाराज के हाथों में नहीं होगा। तू तो सादे खाने में भी जान डाल देती है। ये मटर पनीर तो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है, सच में खाकर मजा आ गया। माँ जी, मैंने खीर बनाई है, वो लाती हूँ आपके लिए। वो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। अरे बहू, तू पूछ क्यों रही है? जाना लेकर आजा खीर। अरे खीर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मोहिनी, तुम ये सब क्या बना देती हो यार? खाया नहीं जाता मुझसे ये सब। अरे इतने दिन हो गए, कम से कम अब तो कुछ अच्छा बनाना सीख लो। ये जला हुआ खाना रोज मैं नहीं खा सकता। तुम ना अपनी माँ और घरवाली के आगे ज्यादा बोलो मत। जो मिल रहा है वो चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा खाने को। एक तो तुम्हारी घरवाली की वजह से मुझे अलग रसोई में खाना बनाना पड़ता है। लक्ष्मी, वो थोड़ी सी खीर दे दो। तुझे क्यों खीर चाहिए? जिसे तू प्यार करता है वो तो तेरा प्यार से ही पेट भर रही होगी ना। खीर खाने की क्या जरूरत है बेटा? वैसे भी बहू के हाथ का खाना तुझे कहाँ ही रास आएगा। मोहिनी, बस तुम्हारे कारण देखो मैं अच्छा खाना तक नहीं खा पा रहा। और तो और खुद को देखो। अरे खाना बनाना आज के टाइम में सबको आता है, सीख लेती तो क्या हो जाता, घिस जाती क्या? तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो जाओ अपने घरवाले की खाने की प्लेट को चाटो। यहाँ मत कुछ बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, बल्कि तुम ही मेरे पीछे पीछे आए थे। अब बाहर वाली अपनी अलग रसोई में अलग खाना तो बनाएगी ही ना। चल बहू, हम दोनों कमरे में ही खाते हैं। यहाँ तो ये दोनों हमारे खाने पे नजर मार रहे हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। अब सूर्या और मोहिनी में खाने को लेकर लड़ाइयाँ रोज की बढ़ती जा रही थी। दिन निकल रहे थे और उनकी लड़ाइयाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी अपने साथ अपने दोस्त अक्की को लेकर आती है और उसके लिए कुछ खाने को बनाने जाती है। अक्की भी उसके साथ काम करने लगता है। तभी सूर्य आता है और रसोई में दोनों को देखकर गुस्से में कहता है, माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर? ये लड़का कौन है और हंस हंस के क्यों बातें कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है यहाँ पर, और आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो उसे? अरे सुनना क्यों है? माँ जी की मर्जी से ही तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों माँ जी? बीच में बोल क्यों रहा है तू? हाँ, अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, मुंह बंद रख। गलत क्या बोल रहा है? तेरी घरवाली और बाहर वाली की अब तक रसोई ही अलग हुई थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि तेरी घरवाली की दोबारा शादी करवा दूं। माँ, ये क्या कह रही हो आप? शादी और लक्ष्मी की? नहीं, वो मेरी पत्नी है यार, वो दोबारा शादी कैसे कर सकती है? नहीं, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता। और मैं क्या, लक्ष्मी तो इस बात के लिए मानेगी नहीं। क्यों? मैं क्यों ना मानूं? अब माँ जी मेरी माँ ही तो है, और उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखा है मेरे लिए, तो मुझे अक्की जी काफी पसंद है। माँ जी, मैं इस फैसले से सहमत हूँ। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं होगी ये शादी वादी। आपके सहमत होने या ना होने से कुछ नहीं होगा। आपकी बाहर वाली को आप संभालो। नहीं लक्ष्मी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो यार। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सूर्या की बात मोहिनी सुन लेती है और गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही अक्की उसे देखकर उसे गले लग जाता है, जिसे देखकर सबको झटका लगता है। फिर अक्की सबको बताता है कि वो मोहिनी से प्यार करता है और एक गलतफहमी के कारण मोहिनी उसे छोड़कर चली गई थी। उसने उसे बहुत ढूंढा, पर उसे वो अब मिली है और अक्की मोहिनी को समझाकर अपने साथ ले जाता है। लक्ष्मी भी सूर्या को माफ कर देती है।